अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। राम मंदिर के निर्माण कार्य और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। जैसे जैसे 22 जनवरी की शुभ घड़ी करीब आ रही है, सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ने लगी है। बीजेपी जोर शोर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में लगी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अयोध्या जाने का मूड बना लिया है। यूपी कांग्रेस के कई नेता 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। कांग्रेस अब कह रही है कि राम मंदिर बीजेपी का नहीं, सबका है। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। समाजवादी पार्टी भी राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। शिवपाल यादव का कहना है कि बीजेपी वोट के लिए मंदिर के प्रचार में जुटी है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी सवेरे से शाम तक केवल प्रचार और सब खर्चा, सरकार का खर्चा जो गरीबों में जो पेंशन लोग हैं उनकी मदद में होना चाहिए था, महंगाई रोकना चाहिए था, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, नौकरी लोगों को देना चाहिए था, वो न दे करके फिजूल में काम। ममता बनर्जी भी राम मंदिर के उत्सव को लेकर बीजेपी पर बरस पड़ी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वो जब तक जीवित हैं मजहबी बंटवारा नहीं होने देंगी। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। बीजेपी राम मंदिर को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से आ रहे बयानों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जिनको दुखी होना है वो गाली देते रहें, और रामायण की पंक्ति है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इन लोगों की भावना ही राम के प्रति, मंदिर के प्रति दुर्भावना है। सवाल यह है कि राम मंदिर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान क्यों मचा हुआ है? विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के राम मंदिर का क्रेडिट लेने पर दिक्कत क्यों है? जिस पार्टी ने राम मंदिर को लेकर आंदोलन चलाया वो तो उसका क्रेडिट लेगी ही। बीजेपी का रुख साफ है, मंदिर के मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भी अच्छी तरह बुनाएगी। राम मंदिर, काशी ज्ञानवापी विवाद, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और सनातन धर्म पर विपक्षी नेताओं के हमले, ये कुछ ऐसे धार्मिक मुद्दे हैं जो चुनावी दंगल में बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए दिखते हैं। अब विपक्षी दलों को अपना रुख साफ करना है। क्या विपक्ष के पास बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट है, या फिर चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ कोई नया हथियार निकालेंगे? तो राम का नाम और किसका बनेगा काम, चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार विजय द्विवेदी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो अब पहला सवाल या तो सत्ता पक्ष में जाए या विपक्ष पे जाए। तो सत्ता पक्ष अभी जुड़ा नहीं, यानी बीजेपी के प्रवक्ता अभी पहुंचे नहीं है। तो मैं शुरुआत करता हूं कपीश श्रीवास्तव जी से, जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व आज यहां कर रहे हैं। कपीश जी, क्या ऑब्जेक्शन है आपका राम मंदिर को लेकर? आपका राम मंदिर को लेकर है, बीजेपी को लेकर है, धर्म की राजनीति को लेकर है, या क्या मतलब मूल क्या है ऑब्जेक्शन में? देखिए, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि धर्म पर तो कोई ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च पर कोई ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। लेकिन जब राजनीति धर्म को ओढ़ने लगती है तो वहां विनाश होता है। ये कपीश श्रीवास्तव नहीं कहते, ये हमारे शंकराचार्य लोग हैं। अब विमुक्तानंद सरस्वती जी स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि क्योंकि वहां पे राजनीति का अखाड़ा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के द्वारा कर दिया गया है, इसलिए चारों शंकराचार्य उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहा।
क्योंकि धर्म पर राजनीति भारी पड़े। और हम लोग तो धार्मिक लोग हैं। सनातन परंपरा जगतगुरु शंकराचार्य से ही चारों धम्म से निकली। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को समझे। और जहां तक मंदिर का मसला है, मंदिर सभी का है, पूरे विश्व के लिए मंदिर बन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बन रहा। लेकिन एक दुख, जिनके प्लेंट पर ये मंदिर का वर्डिक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया, उनमें से 4 पक्षकार जीवित हैं और 4 में से 3 पक्षकार या 4 पक्षकार को भी राम मंदिर ट्रस्ट में कोई जगह नहीं दी गई है, जिसमें शंकराचार्यों के लिए का जो एक ट्रस्ट था, रामालय ट्रस्ट अयोध्या, उसमें भी उनको जगह नहीं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, उसे भी जगह नहीं। और जो धर्मदास जी थे, उनको भी जगह नहीं। यानी एक शंकराचार्य और दूसरे धर्मदास महाराज और तीसरा चक्रपाणी महाराज, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन तीनों लोगों को राम ट्रस्ट में, मंदिर ट्रस्ट में सरकार ने कोई जगह नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको सशक्त किया था कि आप एक ट्रस्ट बनाएंगे मंदिर के निर्माण के लिए, उसके अन्य आगे होने वाले रिचुअल्स और कार्यक्रम के लिए, तो आपने उन पक्षकारों की अवहेलना क्यों की? उनको क्यों नहीं रखा? और जो लोग उसमें हैं, उनकी योग्यताएं क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न ये कि 20 लाख रुपए की जमीन, एक दस्तावेज क्रमांकांतर नहीं है, यानी 10 मिनट के अंदर दूसरी रजिस्ट्री कराने वाली मंदिर ट्रस्ट को मैं पूछना चाहता हूँ, 20 लाख की जमीन 2 करोड़ रुपए की कैसे सकती है? तो राम लला के अमानत में खयानत पैदा करने वाले लोग सबसे राम मंदिर के भक्त हो गए। तो राजनीतिक और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए और वो वहां पर सारे के सारे शंकराचार्य और जितने जगतगुरु हमारे सनातन धर्म के, उनके हवाले मंदिर करना चाहिए। ये आध्यात्मिक काम है, राजनीति को धर्म से दूर होना चाहिए, यही राजनीति का। ठीक है। गुरु प्रकाश पासवान साहब भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पासवान साहब, मुझे लगता है आपने शायद थोड़ी सी बात इनकी मिस की, बाकी तो पूरी बात सुनी। तो कुल मिला के अगर उसका मैं संक्षिप्त में आपको कहूं तो ये कह रहे हैं कपीश जी की बीजेपी ने राम मंदिर पर कब्जा कर लिया है। बंद तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां पर पर्सनल अब बीजेपी उसका सब हैंडल कर रही है, ना उसमें शंकराचार्य शामिल है, ना कोई और शामिल है, और शायद ये आपका एक पॉलिटिकल मोटिव भी है। नहीं, मैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक तरीके से सुन रहा था कपीश जी को, लेकिन देखिए 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, सैकड़ों लोगों के शहादत के बाद, सैकड़ों परिवारों के बलिदान के बाद ये समय आया है और देश भर के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं में एक उत्साह, उत्सव और ऊर्जा का माहौल है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस के प्रमुख दल हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री 2007 में सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर करते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं। आज उन लोगों के हृदय में भी राम के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता और स्नेह का भाव देखना ये देश के हिंदुओं को अच्छा लग रहा होगा। अभी राम मंदिर ट्रस्ट पे कुछ बातें हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सदस्य परमानेंटली जब तक ट्रस्ट है तब तक दलित समाज का रहने वाला है। श्री कामेश्वर चौपाल जी इसी बिहार से आते हैं। श्री कामेश्वर चौपाल जी दलित समाज से आते हैं। श्री कामेश्वर चौपाल जी ने शिलान्यास के दौरान पहला ईंट रखा था और इस व्यक्ति को ट्रस्ट में रखा गया है। और आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, जो कि तथाकथित समाजवाद, सामाजिक न्याय की बात करती है, आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? हम तो ये भी जानना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के ही नेता, आप ही के पार्टी के आजम खान साहब ने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा था ये सबसे बड़े भूमाफिया हैं। आप ही के पार्टी ने मायावती जी देश के इतिहास में पहली बार दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री बनी, तो आप लोगों का क्या रवैया था ये देश ने देखा है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ट्रस्ट में दलित समाज के सदस्य हैं, इससे आप लोगों को स्वाभाविक समस्या होगी, ये हमें पता था। लेकिन देखिए, हमें एक बात समझने की आवश्यकता है, ये जो इनको हिपोक्रेसी है, जो इनके दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा, दोहरे मापदंडों का कीर्तिमान हर रोज स्थापित करते हैं और हर रोज उसी को ध्वस्त करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है।
इन्हीं के पार्टी के प्रमुख घटक दल हैं डीएमके। डीएमके के जो युवराज हैं उदयनिधि जी कहते हैं सनातन का समूल नाश करना चाहिए, टोटल एनिहिलिएशन ऑफ सनातन धर्म। तब आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है, आज एक 500 वर्षों के संघर्षों के बाद हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। देश भर के 100 करोड़ हिंदू, पूरे विश्व के हिंदू, फिजी के हिंदू, मॉरिशस के हिंदू, ट्रिनिडाद टोबैगो के हिंदू ये देख रहे हैं और पूरा उत्तर भारत कह रहा है शबरी के राम जय जय श्री राम, केवट निषाद के राम जय जय श्री राम। ये जो राम मंदिर बन रहा है ये समावेशिता का, संस्कृति का, सभ्यता का, धर्म का एक पुनर्जागरण का स्मारक बन रहा है और इस बात को आप पचा नहीं सकते हैं, इस बात को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस प्रकार की तर्कहीन, तथ्यहीन बात कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार साथियों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले कपीश जी कुछ कहना चाह रहे थे तो संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं बहुत संक्षिप्त में रखूं। देखिए, गुरु प्रकाश भाई से मैंने उम्मीद की थी कि समाजवादी पार्टी ने जो शंकराचार्य जी को लेके, जो ट्रस्ट को लेके, जो इनके भ्रष्टाचार को लेकर के तथ्य आपके सामने रखे हैं वो उस पर जवाब देंगे, तो वो किंचित मात्र उस पर ध्यान दें। हम लोगों ने कब ये बताइए, भगवान श्री राम तो ही समाजवाद के द्योतक है, उसमें कोई आप नई चीज नहीं बता रहे। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया था कि मंदिर का जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट से आएगा वही मान्य होगा, हम कोई अध्यादेश या कोई अधिनियम बनाने नहीं जा रहे। तो आपने अगर कोई आंदोलन किया तो आप तो अपने आंदोलन को जब पूरा कर सकते थे, आपके हाथ में सत्ता दी इस देश के तमाम धर्म को मानने वाले लोगों ने, सनातनियों ने, लेकिन आप तो उस पर भी खड़े नहीं उतरे। साथ ही साथ जो आपने रथ यात्रा निकाली, मैं ये पूछना चाहता हूं, उस रथ यात्रा में 1400 करोड़ रुपए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बकायदा शंकराचार्य का कहा हुआ है, 1400 करोड़ रुपए जो इकट्ठा हुआ था वो कहां है? तो मैं कपीश जी आग्रह करूंगा कि अभी अगर ऐसे एक दूसरे से आप सवाल करेंगे तो फिर आप दोनों के बीच में चर्चा रह जाएगी। तो एक चर्चा को स्थापित करने की बात थी कि क्या आपत्ति आपको है और उस पर बीजेपी का पक्ष क्या है। तो पासवान साहब, मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन एक बार क्योंकि अन्य मेहमान भी बैठे हैं मैं उनसे राय लेता हुआ चलता हूं। विजय द्विवेदी साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी, देखिए अब ये तो क्योंकि बीजेपी हैं, एसपी हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं तो बात भी राजनीतिक होगी, लेकिन अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें और आज राम मंदिर का निर्माण जारी है, 15 को प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी जिसने उसको लेकर इतना लंबा आंदोलन चलाया और वो उसका श्रेय ले रही है, तो इसको आप कितना सही कितना गलत मानते हैं? देखिए, यदि पूरा आंदोलन देखा जाए, राम जन्मभूमि आंदोलन, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम भूमिका निभाई। उसमें विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी रहा। तो आप उनको क्रेडिट दें या नहीं दें, या वो लें या नहीं लें, ले तो रहे हैं वो अपने आप ही जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो क्रेडिट लेना राम जन्मभूमि आंदोलन का? क्या कांग्रेस चाहती है, जिसने ताला खुलवाया था, शिलान्यास करवाया था, उनके कार्यकाल में ही बाबरी मस्जिद गिरी थी? एक तो ये खुद को भी तय करे कि क्या आप क्रेडिट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। तो राम जन्मभूमि आंदोलन, अच्छा 2019 की भी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ 2020 में, जिस तरह से फिर शिलान्यास हुआ और कार्य हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का जो कार्य हुआ, उसके लिए ट्रस्ट बना, उसके लिए जो सरकार का पैसा नहीं लेकर पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने और देश भर के लोगों ने इकट्ठा करके वो काम किया। सवाल यह है कि क्रेडिट आप अपने आप ले नहीं सकते। क्या देश के लोग ये क्रेडिट कांग्रेस को देना चाहते हैं? क्या देश के लोग ये क्रेडिट समाजवादी पार्टी को देना चाहते हैं? क्या देश के लोग समझते हैं कि इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए? इससे तय होगा। और ये आप यदि राजनीतिक तौर से देखें तो 1989 से 1989 से 2024 आने वाला है, 2019 तक की बात करें तो उस क्रेडिट का पार्शियल शेयर लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा। ऐसा नहीं है कि केवल राम मंदिर ही रहा हो और 2024 में भी केवल राम मंदिर रहेगा, लेकिन सब विषयों के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर
महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ राम जन्मभूमि का आंदोलन, राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण जुड़ा रहा। उसकी आलोचना हो सकती है कि किस तरह से किया नहीं किया, जो बात अभी हो रही थी, लेकिन लगातार 1989 में जब पालमपुर का जो अधिवेशन हुआ और जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, तब से आज तक वो उस मुद्दे पर पीछे नहीं हटी है। वो लड़ाई लड़ती रही है। उसका पॉलिटिकल फॉलआउट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 1989 के बाद 91 में क्या हुआ, उस समय भी सरकार नहीं बनी। 92 में जब बाबरी मस्जिद गिर गई, उसके बाद 93 में भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी, लेकिन और सरकारें भंग भी की गई, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को नहीं छोड़ा। तो अब इसके बाद या जनता को तय करना होता है कि मेरे और आपके कहने से ये क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं है। और आज जो आप माहौल देख रहे हैं 2024 में, 2023 में, 2024 के चुनाव से पहले, वो दिखाई दे रहा है कि जनता जो है समझती है कि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन का श्रेय लेने की हकदार है। अब इस पर बहस हो सकती है कि है कि नहीं है, लेकिन आम जो आदमी है वो, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं भी गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आम लोगों को, ज्यादातर लोगों को, समझ लीजिए आम लोग ना कहें, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। जी, तो अभय दुबे साहब, अब जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां, उनके साथ क्या ये एक धर्म संकट जैसी स्थिति है कि वो नाम मंदिर का तो विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें दूसरी साइड भी संभालनी है, तो फिर वो एक कोई बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसे में बीजेपी का पंचिंग बैग बनना तय है? नहीं, बीजेपी के पंचिंग बैग बनने का तो बात दूसरी है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को लगता है कि विपक्षी दल बीजेपी के पंचिंग बैग हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। विपक्षी दलों की अपनी राजनीति है जिसको करने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें वो कितने सफल होंगे। पहली बात तो ये है कि राम मंदिर के प्रश्न पर, राम मंदिर का प्रश्न केवल आज नहीं खड़ा हुआ है। ये जैसे कि अभी विजय भाई बता रहे थे कि 1989 से लगातार देश में धीरे धीरे करके राम मंदिर के प्रश्न पर जो आंदोलन चला, उसके जरिए एक राजनीतिक सामाजिक विमर्श बना है। वो विमर्श इस वक्त पूरी तरीके से अपने शिखर पर है, अपने प्रभाव में, और उसने दूसरे तमाम तरह के तर्कों के ऊपर वो हावी हो गया है। इस चक्कर में विपक्षी दलों को राम मंदिर के सवाल पर बचाव की मुद्रा अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। तो वो जो कुछ कह रहे हैं वो बचाव की मुद्रा में कह रहे हैं। मुख्य तौर पर उनकी आलोचना ये है कि भाई शंकराचार्य इसमें नहीं आ रहे हैं, या मंदिर पूरा नहीं हुआ है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, या सनातनी परंपरा और वैष्णव परंपरा ये है कि बिना पत्नी के कोई व्यक्ति अगर उसमें जाता है, अगर विवाहित है, तो प्राण प्रतिष्ठा में बिना पत्नी के नहीं बैठ सकता है। इस प्रकार की बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। मेरा कहना यह है कि ये तमाम चर्चाएं इसलिए प्रभावी नहीं है क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन का जो बुनियादी किरदार है वो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से निकलता है। वो एक आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, वो एक धार्मिक प्रश्न नहीं है, वो एक सांस्कृतिक प्रश्न नहीं है। वो मुख्य तौर पर हिंदुओं की राजनीतिक एकता कैसे स्थापित की जाए, ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर राम मंदिर उसका एक उपादान है, उसका एक जरिया है राम मंदिर आंदोलन। और शुरू से आप देखिए, शीतला सिंह की पुस्तक है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जब अशोक सिंघल राम मंदिर के सवाल पर समझौते के लिए तैयार हो गए थे, तो बाला साहब देवरस ने संघ के सरसंघ चालक ने उनको कितनी जबरदस्त डांट पिलाई थी। उनको कहा था कि अशोक सिंघल, मैं तो आपको बुद्धिमान स्वयंसेवक मानता था, लेकिन आप तो मूर्ख हैं। आपने ऐसा करके राम मंदिर संघ के पीठ में छुरा भोंका है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस सवाल के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं में एकता होने की संभावना दिख रही है। इसलिए इस आंदोलन को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए, इसको लगातार चलाते रहना चाहिए। ये शुरू से ही हिंदुओं की राजनीतिक एकता किस तरह स्थापित हो, ये एक परियोजना का हिस्सा है, और उस परियोजना का मैं कहूंगा सबसे प्रबल हिस्सा है। और आज वो परियोजना भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थकों को लगता है कि वो देश के पैमाने पर कामयाब होने की, सफल होने के बिल्कुल कगार के ऊपर है। विजय भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं। भाजपा के अलावा और किसी को इसका श्रेय नहीं मिलेगा। इसका राजनीतिक लाभ भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि इस पूरे प्रकरण की डिजाइन ही ये है। ये पूरा प्रकरण इसीलिए इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, और आज वो डिजाइन बीच में कई उसको दचके लगे, कई बार उसे पीछे कदम भी हटाना पड़ा। जैसे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाया था, तो राम मंदिर के मुद्दे को उन्होंने ताक पर रख दिया था, तो उस वक्त कदम पीछे हटाना था। लेकिन अब वो सब बातें हट गई हैं। आंदोलन, उसकी परियोजना पूरी तरीके से कामयाबी के कगार पर है, और उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वो लाभ कितना होगा, क्या होगा, उसकी मात्रा क्या होगी, इस पर चर्चा की जा सकती है। जी, ठीक है।
प्रेम कुमार जी, क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं या इसमें कुछ इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि देखिए, जब तक ये मुद्दा था तो बड़ा मुद्दा ही था, इसके आगे भले ही आप हिंदुत्व के दूसरे मुद्दे उठा लें, वो इतने बड़े मुद्दे नहीं है, वो चाहे मंदिर के हों, चाहे वो मथुरा के हों, कहीं के भी हों। जो राम मंदिर का स्टेटस था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन इसका हल हो जाने से तो फिर ये मुद्दा ही खत्म हो गया। इसको किस तरीके से देखें? क्या ये बीजेपी सरकार ने अपने हिसाब से किया तो फिर एक अलग बात हो जाती है कि भाई उन्होंने तो मुद्दा ही खत्म कर दिया, और अगर उसका निराकरण कर रहे हैं कि एक फैसला आया और राम मंदिर हो जाएगा, आस्था का केंद्र बन जाएगा, झगड़ा खत्म। विपिन जी, जब से ये मुद्दा उठा तो राम मंदिर का आंदोलन कोई सतत चलने वाला आंदोलन नहीं रहा। एक फेज था जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस आंदोलन को चलाया, उसके बाद ये अदालत से ये इस पर लंबी बहस चली और फिर फैसला आया। लेकिन उसको यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तब भी इस मुद्दे को अलग रख करके ही सरकार बनी और चली थी। फिर बाद में जब विपक्ष में बीजेपी रही तब भी राम मंदिर का मुद्दा, मतलब हम कह रहे हैं 2004 के बाद के दौर में, तो राम मंदिर का मुद्दा उस रूप में आंदोलन का रूप लेकर सामने आया हो ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, क्रेडिट निश्चित रूप से हमारे कलीग सही कह रहे हैं कि बीजेपी को है कि इसका पूरा मॉडल जो है, इसका जो तरीका है राम मंदिर का, वो उनके राजनीतिक कार्यक्रम के कारण इस मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन इसी में प्रश्न ये उठता है साइड में कि राम मंदिर के निर्माण और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, हिंदुत्व और ये जो है इसमें आगे कैसे चीजें बढ़ रही हैं, धर्म में हस्तक्षेप कितना गहरा हो रहा है राजनीति का, और क्या आम हिंदू इसको पसंद कर रहे हैं, ये प्रश्न है। जब श्री राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि जो राम नहीं भजता है वो चमार है, तब जाहिर बात है कि एक बड़ा वर्ग इससे परेशान भी होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो राम मंदिर आंदोलन में जुड़े थे और आज बुजुर्ग नहीं हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह, जिनको न्योता दिया गया और फिर कहा गया कि आप बहुत बुजुर्ग हैं, ना आए तो बेहतर है। लेकिन उमा भारती जी क्या बुजुर्ग हैं? क्या विनय कटियार जी बुजुर्ग हैं? ये लोग उन जगहों पर नहीं है जिनको माना जाता है कि राम मंदिर आंदोलन के कर्ता धर्ता में से थे, तो उनको वो जगह नहीं मिली है, ये बात भी सच है। और पूरा आयोजन जो है लोकसभा चुनाव से पहले, और शंकराचार्य जी की आपत्तियों को देखे तो अधूरा मंदिर का जो है उद्घाटन हो रहा है। इसलिए हमारे चारों शंकराचार्य इसको ये कहते हुए बहिष्कार कर रहे हैं कि ये नियम पूर्वक नहीं हो रहा है, यह भी हिंदू धर्म के ही तहत हो रहा है। तो क्या हिंदू धर्म के सारे लोग मंदिर बनने से खुश हो सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो राजनीति का हस्तक्षेप है उससे तो खुश नहीं हो सकते। लोगों को तो साफ नजर आ रहा है कि हमारी भावनाओं को वोट में इनकैश करने के लिए इसके आयोजन की तारीख से लेकर के सारा प्रोग्राम जो है वो भी विधानसभा बार, प्रेम जी, अगर लोगों को नजर आ ही रहा है तो फिर वो वोट क्यों डालेंगे? अगर उन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ उनका वोट पाने के लिए हो रहा है, इसमें उनकी आस्था का कोई लेना देना नहीं है, और आप कह रहे हैं कि उनको नजर भी आ रहा है, तो फिर वो वोट क्यों डालेंगे? खैर, ये तो एक बात हुई। आप दो चीजें यहां से निकली, ठीक है, आप लोगों ने भी कुछ सवाल उठाए, उनका भी जवाब लेते हैं। और जहां तक श्रेय की बात आती है तो मैं कपीश जी के पास जाता हूं। कपीश जी, यहाँ 3 बड़े पत्रकार बंधु हमारे साथ बैठे हैं, तीनों ने एक सुर में ये बात कही कि इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई गलत भी नहीं कि इसका सीधा सीधा और पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने राजनीतिक अखाड़ा बनाए जाने पे किसको क्रेडिट मिल रहा है उसको देखते हुए उन्होंने कहा जी। लेकिन धर्म कभी राजनीतिक अखाड़ा नहीं हो सकता। और दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि सन 1949 से जब राम मंदिर का विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में था, स्टे लगा हुआ था, फिर तमाम स्तरों पर सुनवाई हुई और हमें एक लंबी लड़ाई के बाद ये राम मंदिर प्राप्त हो रहा है, और जिनके ऊपर प्राप्त हो रहा है वो वाद पत्र है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आंदोलन। तो फिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए? हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं कि इन्होंने जो आस्था को कुरेदा, इन्होंने जो सनातनियों के आस्था को बेचा, ये उसका एक निर्माण दिखाई दे रहा है इस समय, वर्तमान समय में
और आज इनकी सरकार है। मान लीजिए जिस समय वर्डिक्ट आई किसी और की सरकार होती तो भी यही होता, वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता, वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्ट बनता और ट्रस्ट के द्वारा फिर मंदिर का उद्धार होता और मंदिर बनता। लेकिन इतना जरूर होता कि सनातन परंपरा का जो रक्षक घोषित किया गया वो चार धम्म को कहा गया है, शंकराचार्य जी को कहा गया है। और शंकराचार्य जी लोगों ने ठीक है, वो सब लोग सवाल उठा रहे हैं तो वो मैं लेके चला जाता हूं पासवान साहब के पास। पासवान साहब, श्रेय तो आपको लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आपने इसको अपने हिसाब से पूरा प्रोग्राम कर लिया है, जिन शंकराचार्यों को बुलाना चाहिए वो आमंत्रित नहीं है, आपकी विद इन पार्टी जिन लोगों ने शायद इसमें ज्यादा योगदान दिया है इनके मुताबिक वो आमंत्रित नहीं है, तो इनका क्या जवाब है? नहीं देखिए विपिन जी, अंग्रेजी में एक बड़ा ही अच्छा फ्रेज होता है, वो फ्रेज होता है पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन, जिसमें कल्पनाशीलता की कमी हो जाती है। कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और कितने आसानी से, मैं सभी की बातों को सुन रहा था, हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं और सारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु भी बैठे हैं। देखिए कितने सरलता से आप ये कह देते हैं कि भाई चुनाव का हिंदू मुस्लिमकरण हो जाएगा, राम मंदिर के कारण लोग वोट दे देंगे। देखिए ये विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं विपिन जी, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं विपिन जी, हम एकमात्र ऐसे लोकतंत्र हैं जहां सत्ता का स्थानांतरण इतने आसानी से होता है, अमेरिका में भी नहीं होता है। तो देश के 140 करोड़ लोगों के विवेक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले आपको लगता है कि लोग इतने सरल हैं? लोग चीजों को एनालाइज नहीं करते हैं, लोग इस बात को नहीं देखते हैं कि भाई एक तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकल रही है। आप चुनावों को, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को ऐसे एकांकीकरण करके नहीं देख सकते हैं। लोगों जब वोट देने जाते हैं तो उनके सामने बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम पे यह प्रयास किया जा रहा है 10 करोड़ से अधिक गैस का कनेक्शन हो, 11 करोड़ से अधिक जल से नल का कनेक्शन हो, 12 करोड़ से अधिक शौचालय की बात हो। आज इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, G20 का सफल आयोजन हो रहा है। तो इस प्रकार से हर चुनाव का इस प्रकार धार्मिक ध्रुवीकरण कह देना, तुष्टीकरण कर देना, यह मुझे ठीक नहीं लगता है। आप सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, लेकिन देश के 140 करोड़ जनता के विवेक पे सवाल खड़ा करना बार बार ये ठीक नहीं है। 2014 में भी यही हुआ, ध्रुवीकरण कर लिया, 19 में भी यही हुआ। अरे आपको यह भी तो देखना चाहिए कि देश में जो आमूल चूल बुनियादी परिवर्तन हुए हैं, एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्स हो, IIT हो, NIT हो, हर प्रकार से हाईवे हो, वंदे भारत हो, उसमें बुनियादी परिवर्तन हुआ है। और जहां तक भगवान राम की बात है, मैं सुन रहा था अभी विजय त्रिवेदी जी की बातों को, बहुत सही कहा उन्होंने, मेरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया है कि पालमपुर रेजोल्यूशन में ही इस बात को तय कर लिया गया था कि भगवान राम का मंदिर वहां बनना है। लेकिन मेरा आपको दूसरा एक विचार मैं यहां रखना चाहता हूं, ये जितने भी समाजवादी पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस के जो दल हैं, ये निरंतरता के साथ जब तुष्टीकरण करते हैं, तुष्टीकरण की वजह से राम का विरोध करते हैं। इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता थे विपिन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल साहब ने क्या कहा था? 2007 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बोला था कि भगवान राम काल्पनिक है, राम इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। इन्हीं के नेता पूर्व प्रधानमंत्री 2007 में मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। इन्हीं के नेता थे राजीव गांधी जी, जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रगतिशील निर्णय दिया था कि मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना चाहिए था, तो उसके विरोध में आप कानून बना के ले गए थे। तो तुष्टीकरण करे आप, सनातन का विरोध करे आप, राष्ट्र का विरोध करे आप, और सवाल पूछे हमसे। जहां तक भगवान राम जन्मभूमि का सवाल है, ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है, हिंदू समाज तय कर रहा है, देश तय कर रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है ऐसा नहीं हुआ है। जो चंदा आया है देश के लोगों ने स्वेच्छा से भावते दिया है, और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद एक हिंदू पुनर्जागरण का माहौल बना है। जी ठीक है विजय जी, तो यहाँ बीजेपी की एक साफ लाइन है और वो बिल्कुल है कि भाई हम हिंदू आस्था को लेकर चलते हैं, हम हिंदू आस्था की बात करते हैं और उस पर लोग हमें पसंद नापसंद करते हैं अपनी चॉइस से। और सीधा है कि कांग्रेस या अन्य पार्टियां तुष्टीकरण करती हैं, वो हिंदू मुसलमान उनके हिसाब से वो ज़्यादा करती हैं, वो गलत करती हैं, या फिर राम की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए मुकदमा या जो भी कुछ है, तो मतलब वो अपनी बात में क्लियर है। अब ये जनता में जो व्यक्ति बैठा है उसके ऊपर है कि वो किस बात को कैसे सुन के एक्सेप्ट कर रहा है। एक बात यहाँ पर श्रीवास्तव साहब भी कह रहे हैं और एक बात यहाँ पर पासवान साहब ने भी कही। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर एक बात कह रहा हूं।
एक तो ये समझना चाहिए कि जो गुरु प्रकाश जी ने बात की वो ठीक बात है कि केवल राम मंदिर ही एक मुद्दा नहीं होगा ना। 28 करोड़ लाभार्थियों की जो योजना है, जो प्रधानमंत्री बार बार बात कर रहे हैं कि उनकी गारंटी की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है, तो वो सब भी इसमें होगा। विकसित भारत की बात भी होगी, थर्ड इकोनॉमी बनाने का जो एक एस्पायरिंग इंडिया का जो मसला है वो भी सब इश्यू होंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं जिस पर हम लोग बार बार बात करते हैं, तुष्टीकरण की। नहीं, एक बड़ा बदलाव क्या आया है राजनीति में, वो राजनीति का बदलाव ये आया है कि यदि आप हिंदू हैं या राम के साथ खड़े हैं या राम मंदिर के साथ खड़े हैं, तो उसके लिए आप एपोलॉजेटिक नहीं है, एक अनएपोलॉजेटिक है। आप नहीं समझते कि राम मंदिर के साथ खड़ा होना सेक्युलर होना नहीं है, या इसको दूसरे तरीके से कहूं कि राम मंदिर के खिलाफ खड़ा होना सेक्युलर होना है। ये सोच में एक बड़ा बदलाव आया है हिंदुस्तान की राजनीति में भी, लोगों में भी। आज से पहले मंदिर पर बहुत चर्चा हो गई, भाई राम मंदिर के लिए ताला खुलवाया राजीव गांधी जी ने, तो वो क्यों नहीं इसका वो ले रहे, क्योंकि वो अनएपोलॉजेटिक नहीं है। उनको लगता है ये कर तो दिया लेकिन चुपके से काम किया जाए। शिलान्यास के लिए जब कार्यक्रम भी राजीव गांधी जी साहब के वक्त में हुआ ना, लेकिन वो उसका श्रेय नहीं लेना चाहते क्योंकि वो अनएपोलॉजेटिक नहीं है। नरसिम्हा राव के वक्त में विवादित भूमि के लिए अधिकृत की गई थी जमीन, विवादित ढांचे के लिए अधिकृत की गई थी राम मंदिर के लिए, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। जो ये कह रहे हैं कि आज नहीं कोर्ट में फैसला हो गया तो मंदिर बनना ही था, ये सारी चीजें ना, शिलान्यास जिस सरकार ने करवाया वो बनवा सकती थी ना मंदिर, लेकिन नहीं हुआ। तो आज एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, इसको मैं फैक्ट के तौर पर कह रहा हूं, फैक्ट के तौर पर कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो राम मंदिर को लेकर, काशी विश्वनाथ को लेकर, गंगा में स्नान को लेकर अनअपोलॉजेटिक है कि मैं हिंदू हूं तो मैं अनअपोलॉजेटिक हूं और हिंदू धर्म को मानने वाला हूं। मैं इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि इसका क्या फर्क पड़ेगा, राजनीतिक मायने क्या होंगे। ये एक जो अनअपोलॉजेटिक होने का जो रास्ता है, इसने पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को बदल दिया। और दूसरी बात, ये मानना चाहिए कि आपके अनअपोलॉजेटिक हो जाने से कुछ नहीं होता, हो सकता है इससे उलट भी हो सकता था, देश के लोग नाराज हो जाते, लेकिन देश के लोग नाराज नहीं हुए। 224 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा, 1 से 5 लाख तक का मार्जिन है, करीब करीब 50% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हासिल किया। तो इसका मतलब आपके अनअपोलॉजेटिक होने का जो फैसला है, उन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। इसको पॉलिटिकल तरीके से, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा। तो फिर इस पर मुद्दे पर होना चाहिए। और अनअपोलॉजेटिक कैसे होते, यदि आपने कार सेवकों पर गोली चलवाई है तो आपको आज भी उस पर खड़ा रहना चाहिए कि भाई ये मुद्दा हमारे लिए धर्म का या आस्था का मुद्दा नहीं है। कार सेवकों पर गोली आपकी पार्टी ने चलवाई ना, समाजवादी पार्टी थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। और यदि ऐसा नहीं है, आज आप बदल रहे हैं, तो आप कहें हिंदू धर्म के लोगों के साथ, भाई हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई और हम राम को आस्था का केंद्र मानते हैं। जो गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल साहब का जिक्र कर रहे हैं या कांग्रेस सरकार का जिक्र कर रहे हैं कि जो काल्पनिक मानते थे, तो वो इसके लिए भी माफी मांगे। जैसे सिख दंगों के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी, ऐसी बहुत सारी बातें। तो ये केवल आपके मतलब किसी राजनेता के तय करने से नहीं हो रहा, जनता में भी इस बात की बन रही। और एक माहौल में जो बड़ा बदलाव आया है, उसको भी मैं, आप मेरी बातों को इस तरह से मत लीजिए कि सही कह रहा हूं गलत, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। एक बड़ा बदलाव ये आया है कि अब जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी जिसे हम बहुसंख्यक जो समाज है, वो अब अल्पसंख्यक समाज के तरीके से नहीं रहना चाहता। मतलब वो अनअपोलॉजेटिक तरीके से कहता है कि वो मेजॉरिटी में है और उसकी जो बात है उसको भी सुना जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है। इस सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हुआ इसमें। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये सही है गलत है, इस पर हम अलग से विवेचना कर सकते हैं, अलग से बहस कर सकते हैं, हम सब लोग इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मैं केवल फैक्ट को नरेट कर रहा हूं, इसको आप ये मत कहिए कि मैं उसको क्रेडिट दे रहा हूं या सही कह रहा हूं। तो आपकी बात पर बार बार कपीश जी उंगली उठा रहे हैं, शायद वो सहमत नहीं है, तो हम यहीं पर उनकी बात सुन लेते हैं। जी कपीश जी। जी विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया एक बार और। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, देश हमारा संविधान से चलना चाहिए और धर्म हमारा जो है धार्मिक विधानों से चलना चाहिए। दोनों का घालमेल क्यों? हम सभी प्रज्ञावान व्यक्ति हैं। जब हमारे लिए एक संविधान है देश को चलाने के लिए, जिसमें पंथ निरपेक्षता हमारा मूल आधार ढांचा है, और उसी आधार ढांचे पे ही न्यायालय भी चल रहा है। न्यायालय का अगर वर्डिक्ट आया है तो वो आपके सामने। और दूसरी बात, अगर न्यायालय ने कोई स्टे किया था, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था,
तो मूर्धन्य पत्रकार हैं हमारे मित्र, कम से कम संविधान के अंदर ये पता भी होगा आपको कि लॉ के अंदर जो है वो स्पष्ट रूप से है कि यथास्थिति का मतलब होता है स्टेटस को बनी रहनी चाहिए थी। तो लॉ को कौन जो है वो रक्षित करता है? वो सरकार करती है। अगर कोई अनलॉफुल एक्ट हुआ वो वर्डिक्ट के अंदर आया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित ढांचा जिन लोगों ने गिराया था ये एक क्रिमिनल एक्ट है। तो त्रिवेदी जी, दो में से एक चीज के साथ तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे सनातन परंपराओं को, हमारे सनातन धर्म की रक्षा जो है वो 4 शंकराचार्यों के निमित्त की गई है और अन्य उनके द्वारा इस प्रतिष्ठापित सनातन में जो धर्म गुरु हैं वो देखेंगे। लेकिन संविधान की रक्षा कौन करेगा? वो अगर हमारी सरकार ना करे, अगर हमारी वो न्यायालय ना करे जिस पर ये भार है, तो कौन करे? ये तो कपीश जी न्यायालय के आदेश पे ही तो हो रहा है। इसको हम कैसे माने कि संविधान के? नहीं, त्रिवेदी जी ने एक जिक्र किया विपिन। जब संवैधानिक उपबंध में न्यायालय के आदेश का पालना कराना किसी भी विधिक सरकार का दायित्व है और सीआरपीसी में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई परिस्थिति जन्य चीजों को देख करके कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही उचित बल का प्रयोग करेगा। और उसके बाद भी अन्य सरकारें बनी और उसके बाद भी हमारी भी सरकारें बनी। तो मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि हमें फांसी क्यों चढ़ाया नहीं गया अगर हमने गलत किया था? और दूसरी चीज हमें बताइए कि जो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी सरकार के द्वारा क्यों दिया है? तो ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो दोहरी नीतियों को स्पष्ट करते हैं। जनता भी खूब समझदार है, समझती है सारी चीजें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने वर्डिक्ट के अनुसार एक आपराधिक कृत्य करवाया था हमारे उन किशोरों से जो कि सरकार के विपरीत खड़े हुए, और साथ ही साथ जब इनकी सरकारें आई तो उन सरकारों ने ना तो उनके आश्रितों को कोई नौकरी प्रदान की और ना मुआवजा। ठीक है, अब पासवान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है कपीश जी, पासवान साहब इस पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी पासवान साहब। नहीं, देखिए विपिन जी, अभी वरिष्ठ पत्रकार विजय जी ने कुछ बातें कही थी कि राजीव गांधी जी की सरकार ने मंदिर के द्वार खुलवाए थे। तो ये पुस्तक में पढ़ रहा था, ये बड़ी अच्छी पुस्तक है, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी ने लिखा है। इसके पृष्ठ 87 पे, पेज नंबर 87 पे कुछ लिखा है, मैं जरा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। टू assuage the Hindu sentiment, राजीव गांधी went in for what was the typical management solution। प्रमुख समाजवादी नेता डीपी त्रिपाठी जी ने कहा है कि शाह बानो वर्डिक्ट के बाद जो कानून आया, उस कानून के बाद जो बैकलैश हुआ, हिंदू सेंटीमेंट को ठीक करने के लिए उस मंदिर के द्वार को खुलवाया गया था, ऐसा डीपी त्रिपाठी जी ने कहा है। और यहां यह भी लिखा है कि राजीव गांधी हैड थॉट that Muslim women's bill would satisfy the Muslim and opening the locks of the grill would make the Hindus happy। तो राजनीतिक, विशुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने वो मंदिर के द्वार खुलवाए थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी की पुस्तक है, पेज नंबर 87, उसमें वरिष्ठ समाजवादी नेता जो हम लोगों के बीच में नहीं है, स्वर्गीय डीपी त्रिपाठी जी का कहना है, ये बताना यहां आवश्यक था। अभी समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं अरे भाई सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान। अभी आपने इतने सारे तर्कहीन, तथ्यहीन आरोप यहां लगाए हैं। आप न्यायालय तो है नहीं। यदि आपको लगता है कि भाई भूमि आवंटन में घोटाला हुआ है, आपको कह रहा है कि युवक ने कुकृत्य किया है, तो कोर्ट में जाइए ना, आप एविडेंस लेकर के जाइए और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करिए। आपकी आस्था जुडिशरी में है, हमारी आस्था जुडिशरी में है, हमारी आस्था देश के संविधान में है। लेकिन उसी संविधान निर्माता को जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे बड़े भूमाफिया बोलते, तब आपका संविधान का आस्था कहां समाप्त हो जाता है? मैं चुनौती देना चाहता हूं आपको, आपके पास जितने साक्ष्य हैं, आप जाइए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिद्ध करिए। यहां हल्की बातें, तथ्यहीन बातें करना ये चर्चा के हित में नहीं है। ठीक है अभय जी, जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे 10 सेकंड दे दिया जाए, मुझे 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने विद एविडेंसेस बातें कही हैं। मैं क्योंकि पेशे से खुद भी अधिवक्ता हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि विदाउट एविडेंस कोई बात नहीं रखी थी। मैंने आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय का वो वर्डिक्ट रखा है। अगर आपको मान नहीं अगर उससे, तो आप कह दीजिए कि हम उनसे सहमत नहीं है कि उन्होंने कहा कि विवादित ढांचा गिराना एक आपराधिक कृत्य था।
और अगर आपराधिक कृत्य कराने में आप उकसा रहे थे, सीबीआई के केस चल रहे हैं, मैं अभय जी के पास जा रहा हूँ, और आप कहते हैं कि जो है आप ला के साथ खड़े हैं, मैं अभय जी के पास जा रहा हूँ। अभय जी, यहाँ पर कि हम कुतर्क कर रहे हैं, ये गजब की बात है। मैं अभय जी के पास जा रहा हूँ। अभय जी, अब देखिए, दोनों आपने सबकी बात सुनी यहाँ तक। हाँ, पासवान साहब, मैं आ रहा हूँ, अभी है, अपने पास समय है। अभय जी, आपने यहाँ पे विजय जी की भी बात सुनी, यहाँ पर कपीश जी ने भी अपना तर्क रखा और यहाँ पे गुरु प्रकाश जी ने भी रखा, लेकिन क्या इन सबके ऊपर मेरी बात यह है कि थोड़ा सा जो समय होता है, समय काल परिस्थिति जिसे हम बोलते हैं, उस हिसाब से चीज़ें बहुत बदल गई हैं और बहुत तेज़ी से बदली हैं। और अंततः ये चर्चा हम किसके लिए कर रहे हैं? ये चर्चा हम आपस में 6 लोग तो कर नहीं रहे, या सिर्फ पार्टियों के लिए तो हो नहीं रही, ये हो रही है उस आम जनमानस के लिए जिसका अपना एक मन है, जिसका अपना एक दिमाग है और जिसकी अपनी एक सोच है। तो क्या इस समय वो सोच भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर समझती है? देखिए, आज जो क्षण है, जिस राजनीतिक क्षण में हम लोग खड़े हुए हैं, वो पिछले 40 साल की राजनीति का संचित परिणाम है। किसी को 10 साल 15 साल पहले ये अंदाजा नहीं था कि ये क्षण आएगा, लेकिन जो भी हो, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, ये क्षण आया है। अच्छा, इस क्षण के आने के पीछे पिछले 2 बार का लोकसभा चुनाव का अनुभव ही हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा है कि भारत की फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो चुनाव प्रणाली है, उसके जरिए अगर हमें 30-31% से लेकर और 35-37% या 40% के बीच में कुछ वोट मिल जाएं और हमारे खिलाफ खड़े हुए वोट बिखर जाएं, तो हम केंद्र में सत्ता में आ जाएंगे। ये 2 चुनावों ने दिखा दिया है बिल्कुल। अब राम मंदिर जो रामलला का मंदिर बन रहा है, इस प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पिछली बार जो 37% वोट मिला था, इसके जरिए उस 37% वोट को कायम रखा जा सकता है, और अगर थोड़ा बहुत किस्मत ने साथ दिया तो उसमें 1-2% की बढ़ोतरी करके उसको 40 के नजदीक ले जाया जा सकता है। और विपक्ष जो एकता कर रहा है, वो एकता भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो प्रभावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर अंकगणित ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर रसायन शास्त्र ना के बराबर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का मानना है, मुझे लगता है, मेरी धारणा है ये। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस अयोध्या उत्सव को बड़े ही सुचिंतित तरीके से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत अत्यधिक संसाधन लगाकर बहुत बड़े पैमाने पर अयोध्या उत्सव को कर रही है। स्पष्ट रूप से अभी मैं एक सर्वेक्षण से आ रहा हूं जिसमें यही प्रश्न पूरे देश में पूछा गया था। उसमें साफ लग रहा था कि समाज में 45 से 55-60% लोग ऐसे हैं जो कि राम मंदिर पर सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी से प्रभावित हैं। 35 से 40% ऐसे लोग हैं जो इस दावेदारी से प्रभावित तो है, लेकिन कोई खास प्रभावित नहीं है, या इस दावेदारी के खिलाफ भी हैं। उस सर्वेक्षण अपनी सीमाओं के बावजूद सर्वेक्षण हमें ये बता रहा था। तो साफ है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये पूरा प्रकरण चुनावों में भुनाया जा सकता है। इसीलिए चतुराई से अधूरे बने हुए मंदिर को, और उसका तर्क ये दिया है चंपत राय जी ने कि नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए वो कोई नियम जो सनातन धर्म में लागू होता है लोगों के ऊपर, वो उनके ऊपर लागू नहीं होता। उन्होंने साफ कहा कि वो सारी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की नुमाइंदगी करते हैं, और मनुस्मृति के मुताबिक वो ऐसा व्यक्ति विष्णु का अवतार है, और वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य से कहीं ऊपर है। उन्होंने, जब उनसे पूछा गया क्या नरेंद्र मोदी जजमान की तरह वहां होंगे, उन्हें नहीं, कोई जजमान की तरह वहां नहीं आएंगे, वो तो विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो एक अवतार दूसरे अवतार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। ऐसा सीन पूरा बनाने की, ऐसा नजारा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये सारे बयान रिकॉर्ड पे हैं। साफ तौर पे कहा गया है, इन बयानों का भाजपा के किसी भी नेता ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी पदाधिकारी ने ये खंडन नहीं किया कि चंपत राय का ये बयान एक भ्रष्ट किस्म का बयान है जो एक मनुष्य को विष्णु भगवान का अवतार बता रहा है। ये 2 चुनाव तो जवाहरलाल नेहरू ने 200 से ज्यादा चुनाव जीते थे, इंदिरा गांधी ने 200 से ज्यादा चुनाव जीते थे, उनको तो किसी देवी देवता का अवतार कभी बताया नहीं गया। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी को विष्णु भगवान का अवतार बताया जा रहा है, एक अवतार दूसरे अवतार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। इस तरीके से बहुत चुनावी नजारा खड़ा किया जा रहा है, इसका लाभ भाजपा को मिलना तय। जी चलिए, तो यहाँ एक छोटे से वक्त का ब्रेक हुआ है, तो ये बात कुछ यहाँ पे जाके रुक रही है कि ये चीज़ पूरी तौर पे चुनावी है, और वो तमाम उद्धरण यहाँ पर दिए अभी अभय दुबे साहब ने। ब्रेक से लौट के आऊँगा तो उन्हीं की बात करूँगा कि ठीक है, वो उद्धरण हैं और दिए जा रहे हैं, सही और गलत उस पर बहस हो सकती है, लेकिन अंततः उनका परिणाम क्या, अंततः चीज़ें कहाँ जाएंगी, और फिर वही कि जनमानस के मन तक क्या पहुँच रहा है, क्योंकि दिखा उसको वो भी है, दिखा उसको ये भी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी।
में बात हो रही है राम मंदिर को लेकर, राम का नाम किसका बनेगा काम, और उसके इर्द गिर्द जिस तरह की राजनीति इस वक्त है, बयानबाजियां हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं कुछ और सवाल लूं उससे पहले एक बार विजय भाई के पास दोबारा जाना चाहूंगा। विजय भाई, अभी अभय दुबे साहब ने एक बात कही 37% वोट की मतलब वोट परसेंटेज की। मेरे मन में एक सवाल आया इस ब्रेक के दौरान कि क्या उस 37%, भले ही वो हमको लगता है गणित के तौर पे दिखता है, लेकिन उस 37% को उस तरीके से इंटैक्ट रखना, कंसोलिडेट रखना कि 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, क्या ये सिर्फ एक एक्ट के दौरान, या ये आप प्लानिंग से कर सकते हैं, या इसके ऊपर और भी कुछ लगेगा इसमें? नहीं, इसमें इतना आसान नहीं है कि सिर्फ प्लानिंग से हो और केवल राम मंदिर से हो जाए। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जिसका प्राइम मिनिस्टर एस्पिरेशनल इंडिया की बात जो करते हैं, लाभार्थियों की बात कर रहे हैं, वो है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अभय जी तो बहुत विद्वान लोगों में से हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। यदि पिछले 17 लोकसभा के चुनाव हुए ना, 16-17, उनमें देखा जाए तो जितनी सरकारें बनी हैं, मुझे जो याद आ रहा है उसमें 1984 के अलावा ज़्यादातर सरकारें करीब करीब 40% से कम वोट परसेंटेज पर ही बनी। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि पहली बार इस तरह से हो रहा है कि क्योंकि जब विपक्ष जो है, जो दूसरे लोग हैं, जो 60% 63% वोट है, जो एंटी बीजेपी जिसे हम आप कह सकते हैं, वो वोट बिखरा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश के बावजूद या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में भी वो अपने आप को एकजुट करने में कामयाब नहीं हो रहे। मैं बात दूसरी करता हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या राम मंदिर का जो नैरेटिव है वो ठीक है, गलत है, उस पर वोट देंगे, कितने नहीं देंगे, मुद्दा नहीं है। क्या आपने राम मंदिर के खिलाफ, क्या आपने मोदी सरकार के खिलाफ कोई नया नैरेटिव गढ़ा है? क्या आप ये कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं, मोदी सरकार को जाना ही चाहिए क्योंकि इसने बेरोजगारी को खत्म नहीं किया, मोदी सरकार को जाना ही चाहिए कि इसने महंगाई को खत्म नहीं किया, मोदी सरकार ने ये किया कि ये देश डूब रहा है इसलिए मोदी सरकार को जाना ही चाहिए, या मोदी सरकार ने इस देश को बांट दिया है हिंदू मुसलमान में? क्या ये नैरेटिव बातों में हो रहा होगा, बहुत सारी मुद्दों पर हो रहा है, लेकिन क्या ये नैरेटिव आज जब हम बैठे हुए हैं जनवरी में और 60 दिन बाद, 50 दिन बाद चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, या 100 दिन बाद चुनाव होने हैं, क्या ये नैरेटिव देश में विपक्ष गढ़ पाया है? विपक्ष गढ़ पाया है क्या? मुझे आप ये मतलब मुझे का मतलब एक वोटर को कन्विंस कर पाने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि आपको ये लगना चाहिए कि मोदी सरकार को जाना ही चाहिए, ये 5 कारण हैं। क्या ये कन्विंस हो पा रहे हैं? जब तक ये नहीं होगा तब तक आप, मतलब मैं चेहरे की बात ही नहीं कर रहा, टीना फैक्टर की बात नहीं कर रहा कि मोदी का मुकाबले में कोई चेहरा नहीं। क्या कोई मुद्दा है ऐसा जो इस सरकार को हटाने के लिए आपको ताकतवर लगता है, जिसके लिए आपने वोटर को कन्विंस कर दिया है? जी, तो विजय भाई, कल आप नहीं थे चर्चा के दौरान, लेकिन कल की चर्चा का भी मेरा सार यही था, जो प्रश्न भी आपने उठाया ना, कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन अगर ये मुद्दे हैं भी जिसको बार बार चर्चा में लाया जाता है, तो क्या ये जनता को कन्विंस करने के लिए इसमें कुछ हुआ है? क्या वहां तक बात पहुंची है? और ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास जाता हूं। प्रेम कुमार जी, अब बहुत हो गई बीजेपी की बात, मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस में भी अभी तक तो ऊपरी नेतृत्व ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना पड़ा कि 15 लोग जो हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस से, वो जा रहे हैं 15 तारीख को, माफ कीजिए, 15 तारीख को पहुंच रहे हैं अयोध्या। तो केंद्रीय नेतृत्व से तो कोई अभी तक किसी तरह की हाँ नहीं आई। प्रादेशिक नेतृत्व ने कहा कि हम लोग जाएंगे। तो क्या वहां पर ही एक पार्टी के अंदर ही इन चीजों को लेकर कोई आपस में सामंजस्य नहीं है? कैसे देखें इसको? देखिए विपिन जी, राम मंदिर के आयोजन में, प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में कांग्रेस ने जो अभी तक रुख दिखाया है और हम सब जो देख पा रहे हैं, उस हिसाब से विरोध का रुख तो कतई नहीं है, शामिल होने का रुख है इस समारोह में। तो इसका यह है कि जो आध्यात्मिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष है, उससे कांग्रेस अपने आप को दूर रखना नहीं चाहती, ये दिख रहा है। दूसरी कोई पार्टी भी दूर रखना नहीं चाहती, चूंकि लेकिन वो प्रतिरोध नहीं छोड़ना चाहती। वो प्रतिरोध तो सामने रख ही रहे हैं कि इस पूरे आयोजन का राजनीतिकरण हो रहा है, ये बात बोलते हुए इसमें शामिल होती दिख रही है। ये जहां तक आपके इस प्रश्न का जवाब है वो ये दिखता है। लेकिन अभी तक जो चर्चा हो रही है, हम जिसमें शामिल है, वो कि जनता ठीक है
कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो बहुमत है तभी तो सत्ता में है, और उस बहुमत को 2 बार मतलब एक बार रिपीट किए, 2 बार से सत्ता में है। लेकिन इसी देश में कांग्रेस ने कई लंबी अवधि तक सत्ता में अपने आप को बनाए रखा है। वह भी जनता की मर्जी से ही सत्ता में थी, तब भी जनता का विवेक ही था जो कांग्रेस को सत्ता में बना रहा था, और तब भी वो सोच, जिस सोच के तहत सरकारी पदों पर, प्रधानमंत्री जैसे पद पर, मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए धार्मिक मामलों में तटस्थता रखने की जो परंपरा थी, जो महात्मा गांधी जी ने जब सोमनाथ का मंदिर बन रहा था तब भी उन्होंने कहा था कि चंदे के पैसे से इसका निर्माण होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो इस बारे में है वो ये था कि सरकारी पद पर रहते हुए ऐसे आयोजन में नहीं जाना चाहिए। तो तब भी इस सोच को समर्थन था, व्यापक जन समर्थन था। और आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं विजय त्रिवेदी जी की बदलाव आया है, लेकिन आज भी जो जनता है इस रूप में हम ये नहीं मान सकते कि उसने अपने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को त्याग दिया है। धर्मनिरपेक्षता तो आज भी जनता में विद्यमान है, लेकिन हाँ, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग, उनको भी उनका अधिकार होता है राम मंदिर जैसे आयोजन में वो भी शामिल हो। ये एक माहौल जरूर बदला है, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रतिकार करने का जो स्वभाव है, राजनीतिक दुरुपयोग का, जी ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम पहुंच गया है, अब धर्मनिरपेक्षता की एग्जैक्टली क्या हम परिभाषा गढ़े आज के समय में, उस पर एक अलग से बात हो सकती है। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, एक ये है कि आप मुझे बताइएगा, अखिलेश यादव जी के पास भी निमंत्रण पहुंचा है वीएचपी की तरफ से, पर क्या वो आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये कह दें कि पता नहीं किस सूत्र से आपको ये पता चला है। जहां तक हमारी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ऐसा कोई निमंत्रण नहीं है। दूसरा, ये हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पे अयोध्या आलोक कुमार हैं वीएचपी के नेता, उनका बयान है कि वो लेके गए थे पर शायद स्वीकार नहीं किया। नहीं, अब देखिए, बीएसपी के नेता जो हैं वो तो शुरू से ही एक राजनीतिक अखाड़ा खोदे हुए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि प्रभु राम का मंदिर बनना है, उसमें होते कौन है ये हमें बुलाने वाले? हम तो वैसे ही जाएंगे। लेकिन हमने तो बाकायदा, मैं अपनी व्यक्तिगत आपसे बात कह रहा हूं कि मैंने अयोध्या में एक होटल बुक किया था और वो होटल कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जिनको सिर्फ न्यास समिति का न्योता होगा वही उस दिन वहां प्राण प्रतिष्ठा में जा सकते हैं। यही नहीं, भगवान श्री राम जी के जितने वहां मानस के लोग रह रहे हैं अयोध्या के अंदर, वो प्राण प्रतिष्ठा में उस दिन दर्शन नहीं कर सकते। तो आप इस बात को, अब मेरे पास हार्डली 1 मिनट रह गया, क्योंकि आपकी बात, आपका प्रश्न तो हो जाएगा, जवाब नहीं मिल पाएगा। पासवान साहब ने उंगली भी उठाई है। पासवान साहब, कुछ एक सवाल और भी होंगे, लेकिन संक्षेप में उत्तर दे दीजिए। नहीं, देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मेरे पास एविडेंस है, मैंने होटल बुक किया, इस प्रकार से नेशनल टेलीविजन पे बात नहीं होती है। दूसरा, विपिन जी देखिए, अभी बड़ी चतुराई से ये विपक्ष के लोग भी कह देते हैं कि 37% वोट, 37% वोट, ये बड़ा ही कन्वीनियंट आर्गुमेंट होता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर क्या था? 48%। अब जहां पे बीजेपी का वोट शेयर 48% हो रहा है, जहां हमारी सीटें 300 को क्रॉस कर रही हैं, वहां ये कह देना कि 37% वोट, अरे भाई, बहुत सारी सीटें तो ऐसी थी जब हमें 37% वोट आया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ी थी। तो ये कन्वीनियंस के आर्गुमेंट से आगे निकलने की आवश्यकता है। और दूसरा, हमें ये समझना चाहिए, अभी अभय दुबे जी हमारे वरिष्ठ हैं, वो कह रहे थे कि भाई चंपत राय जी ने कुछ कहा है। चंपत राय जी की व्यक्तिगत राय है। अब कोई अपने व्यक्तिगत राय भी नहीं रखे क्या इस देश में? समय समाप्त हो गया, बस 10 सेकंड। लेकिन उस एक राय को ये कह देना, उस एक राय को यह कह देना कि संपूर्ण बीजेपी, संपूर्ण आरएसएस की राय, मुझे लगता है मैं इससे सहमत हूं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। चलिए, क्योंकि ये राम मंदिर का मुद्दा है, अब आने वाले समय में यहाँ पर मंदिर का इनॉग्रेशन है, प्राण प्रतिष्ठा है, उसके इर्द गिर्द और बहुत सारी बातें होंगी, और उसके आगे भी राजनीति चलेगी। फिर चुनाव आना है तो कई चर्चाएं इस तरह की होंगी। हम बैठेंगे दोबारा। राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन उसका विचार विमर्श हम सबके साथ बैठ के करते हैं। तो बस वैसा ही विमर्श आज ये भी रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।